ओके, तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे वो छोटा सा बच्चा फेयर में जाता है और उसको ये सारी चीजें मिलती हैं। वो स्वीट मीट सेलर के पास जाता है बट उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि वो ग्रीडी है। बलून्स खरीदेगा तो उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे दैट ही इज टू ओल्ड टू प्ले। फ्लावर सेलर के पास जाएगा तो वो चीप है। स्नेक चार्मर के पास जाएगा तो वो बोलेंगे कि ये तो बहुत ही कोर्स म्यूजिक है। बट जैसे ही वो राउंड अबाउट देखता है तो वो सोचता है कि अब मैं डिमांड करूंगा, और जैसे ही वो डिमांड करता है तो क्या होता है, There was no reply। जैसे ही वो राउंड अबाउट के लिए डिमांड करता है कि पेरेंट्स कि मॉम डैड मेरे को यहाँ पर जाना है, तो वो देखता है कि कोई रिप्लाई नहीं आया। He turned to look at his parents। वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। They were not there। वो वहां पर नहीं थे। He turned to look on either side। वो दोनों तरफ देखता है। They were not there। वो वहां पर भी नहीं थे। He looked behind। वो पीछे देखता है। There was no sign of them। तो मतलब जब वो आसपास हर जगह देखता है तो उसके पेरेंट्स को कहीं भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते। A full deep cry rose within his dry throat। मतलब वो एकदम से रोने जैसी हालत में हो जाता है। ओके, तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे वो छोटा सा बच्चा फेयर में जाता है और उसको ये सारी चीजें मिलती हैं। वो स्वीट मीट सेलर के पास जाता है बट उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि वो ग्रीडी है। बलून्स खरीदेगा तो उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे दैट ही इज टू ओल्ड टू प्ले। फ्लावर सेलर के पास जाएगा तो वो चीप है। स्नेक चार्मर के पास जाएगा तो वो बोलेंगे कि ये तो बहुत ही कोर्स म्यूजिक है। बट जैसे ही वो राउंड अबाउट देखता है तो वो सोचता है कि अब मैं डिमांड करूंगा, और जैसे ही वो डिमांड करता है तो क्या होता है, There was no reply। जैसे ही वो राउंड अबाउट के लिए डिमांड करता है कि पेरेंट्स कि मॉम डैड मेरे को यहाँ पर जाना है, तो वो देखता है कि कोई रिप्लाई नहीं आया। He turned to look at his parents। वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। They were not there। वो वहां पर नहीं थे। He turned to look on either side। वो दोनों तरफ देखता है। They were not there। वो वहां पर भी नहीं थे। He looked behind। वो पीछे देखता है। There was no sign of them। तो मतलब जब वो आसपास हर जगह देखता है तो उसके पेरेंट्स को कहीं भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते। A full deep cry rose within his dry throat। मतलब वो एकदम से रोने जैसी हालत में हो जाता है। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। तो मतलब एकदम से उसको रोना आ जाता है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। जैसे ही उसको धक्का लगता है एकदम से कि उसके पेरेंट्स कहीं नहीं है, तो वो एकदम से वो भागने लग जाता है। क्राइंग इन रियल फियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो इसलिए वो रोने लग जाता है। और क्या बोलता है, मदर फादर। Tears rolled down from his eyes। तो रोल डाउन मतलब होता है जब कोई चीज रोल करते हुए नीचे की तरफ आती है। तो जो उसके टीयर्स थे वो उसकी आईज से रोल डाउन मतलब रोल करते हुए नीचे की तरफ आए। His flushed face was convulsed with fear। मतलब वो बहुत उसका जो फेस था वो फियर से भर जाता है। पैनिक स्ट्रिकन मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पैनिक स्ट्रिकन। He ran to one side first। पहले वो एक साइड जाता है, then to the other। फिर दूसरी साइड जाता है। hither and thither in all directions। See, एक वर्ड होता है hither and thither जिसका मतलब होता है इधर उधर, मतलब इधर उधर जाना। और एक वर्ड होता है टू एंड फ्रो। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। हिदर एंड हिदर मतलब इधर उधर जाना। टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे पीछे। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब सेम है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना। तो टू एंड फ्रो मतलब जब वो आगे पीछे जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, और हिदर एंड हिदर मतलब जब वो इधर उधर जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। तो वो जाता है हिदर एंड हिदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो। वो इधर उधर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कहाँ जाना है, उसे नहीं पता उसके पेरेंट्स कहाँ है। मदर फादर ही वेल्ड मतलब होता है क्राई, मतलब वो रोने लग जाता है। His yellow turban came untied and his clothes became muddy। तो टर्बन क्या होता है, टर्बन मतलब पगड़ी, जो उसने येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। अनटाइड मतलब वो खुल जाती है, और जो उसके क्लोथ्स जो होते हैं वो मडी हो जाते हैं।
Having run to and fro in a rage of running for a while, मतलब वो आगे पीछे भागने लग जाता है. In a rage of running for a while, he stood defeated. उसको कुछ भी नजर नहीं आता. His cries suppressed into sobs. मतलब वो आगे पीछे इधर उधर जाकर हर जगह अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, उसको कहीं कुछ कोई नहीं मिलता. तो पहले वो रोता है और फिर वो थक जाता है. अब जो उसकी क्राई थी, एक वर्ड होता है वेल. वेल मतलब होता है क्राई. सॉब मतलब होता है कि जब कोई रोते रोते जब कोई रो रहा होता है, बहुत देर तक रो रहा होता है, तो वो सिसकियां लेने लग जाता है. तो उन सिसकियों को बोलते हैं सॉब. मतलब जो उसकी क्राई थी वो चेंज हो गई सॉब में. ओके. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. तो जब वो आगे देखता है तो वो क्या देखता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं. He tried to look intently. Intently मतलब पहले भी बताया था very closely कि वो बहुत ही क्लोजली देखता है among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. मतलब वो लोगों को अच्छे से देखता है बट उसे कहीं भी अपने पेरेंट्स नजर नहीं आते. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. मतलब वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे just for the sake of it. He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine मतलब होता है टेम्पल. तो मतलब अब वो कहाँ जाता है? टेम्पल में. To which people seemed to be crowding. जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा भीड़ लगा रखी थी. मतलब टेम्पल के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ थी. Every little inch of space here was congested with men. मतलब पूरा भीड़ से भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था. But he ran through people's legs. वो लोगों के legs के बीच से भागता हुआ. His little sob lingering. मतलब सिसकियां लेते हुए. Lingering मतलब कि देर तक देखना, देर तक घूर घूर कर देखना कि कहाँ है मेरे पेरेंट्स, मदर, फादर. Near the entrance to the temple, मतलब वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास जाकर ढूंढता है. However, the crowd became very thick. मतलब और ज्यादा क्राउड आता जाता है. Men jostled each other. मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं लोग. टेम्पल के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मतलब यहाँ पे बताया कि heavy men है और एकदम murderous eyes है और hefty shoulders है, मतलब बहुत भारी से heavy shoulders है. The poor child struggled to thrust away. Thrust away मतलब वो भी धक्का मारते हुए. तो the poor child धक्का मारते हुए thrust away between their feet. मतलब वो निकलता है उनके feet के बीच में से, but knocked to and fro by the brutal movements. Obviously वो छोटा सा बच्चा है, वो कितना ही धक्का लगा लेगा. तो जैसे ही वो लोग आगे पीछे होते हैं तो वो उनसे मतलब he was getting knocked by the movements. He might have been trampled underfoot. वो किसी के पैरों के नीचे भी आ सकता था. Trample मतलब होता है कुचल जाना. वैसे he had been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. मतलब कि वो किसी के पैरों के नीचे भी आ सकता था अगर वो तेज आवाज में चिल्लाता नहीं. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry. तो एक मैन जो इतने क्राउड में एक मैन उसकी आवाज सुनता है and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. मतलब वो किसी के पैरों के नीचे आने वाला था तो जो एक आदमी है वो उसकी आवाज सुनता है, फादर, मदर, और वो उसको अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. तो वो उससे questions करता है कि तुम कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो. The child wept more bitterly. वो और तेजी से रोने लग जाता है. Than ever now and only cried. बस रोता रहता है. I want my mother, I want my father. कि मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man tried to soothe him. वो उसको soothe him मतलब शांत करने की कोशिश करता है by taking him to the roundabout. तो अब ये देखना कि अभी तक वो बहुत ज्यादा रो रहा है, उसके पेरेंट्स नहीं मिले. यहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है और वो क्या बोल रहा है उसको कि चलो मैं तुम्हें राउंड अबाउट पे लेकर चलता हूँ. जहाँ पर वो चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिमांड करता है कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, तो वो उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें राउंड अबाउट पे लेके जाता हूँ. Will you ever ride on the horse? क्या तुम horse पर राइड लोगे? He gently asked as he approached the ring. तो जैसे ही वो राउंड अबाउट पे जाता है, इतने सारे झूले होते हैं, तो वो पूछता है क्या तुम horse riding करोगे? तो the child's throat
tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, मतलब वो सोब करते हुए, सिस्कियां लेते हुए बोलता है कि मुझे कोई भी राउंड अबाउट पे, किसी भी स्विंग पे नहीं जाना है। I want my mother, I want my father, कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे राउंड अबाउट पे नहीं जाना है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Headed मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो वो मैन आगे बढ़ता है, पहले वो उसे राउंड अबाउट के पास लेके जाता है कि तुम्हें कौन से स्विंग्स, कौन से झूले झूलने हैं, हॉर्स राइडिंग करनी है क्या, बट वो हर चीज़ के लिए मना कर देता है। तो वो आगे बढ़ता है टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, वो स्नेक चार्मर के पास जाता है, और ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। स्वेइंग कोबरा मतलब जब जो स्नेक्स होते हैं, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो जिस मूवमेंट में बढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्वेइंग। तो उसको उसके पास लेकर जाता है। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीटेड। तो यहाँ पर वो इमोशनल रिक्वेस्ट करता है चाइल्ड से कि ये इतनी प्यारी सी जो आवाज़ है, ये जो नाइस म्यूज़िक है, जिसको उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कोर्स म्यूज़िक, तो बोलते हैं इस प्यारी सी म्यूज़िक को सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, मतलब वो और तेज़ी से अपने पिच के डबल वॉइस में वो चिल्लाता है, I want my mother, I want my father। जिस म्यूज़िक को, जो उसको भी नाइस म्यूज़िक लगता था, जब वो स्नेक चार्मर के पास पहली बार जाता है तो उसे वो म्यूज़िक बहुत नाइस लगता है और उसके पेरेंट्स को कोर्स लगता है। तो यहाँ मैंने उसको बोलता है कि तुम वो म्यूज़िक सुनो, तो अब वो उसके लिए भी मना कर देता है। The man took him near the balloons, अब वो उसको कहाँ लेकर जाता है, बलून सेलर के पास। तो जब वो लेकर जाता है, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him, तो उसको लगता है जब वो डिफरेंट कलर्स के, जो पहले मेंशन किया था, सिल्कन कलर्स, ब्राइट कलर्स के जो बलून्स हैं, जब वो उसको देखेगा तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? जब उसने फर्स्ट टाइम बलून्स को देखा था तो वो कितना एक्साइटेड हो गया था कि मुझे सारे बलून्स चाहिए। तो वो पूछता है कि तुम कौन से कलर का बलून लोगे। He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. तो जब वो बच्चे से पूछता है तो चाइल्ड क्या करता है, वो अपनी आइज़ को हटा लेता है बलून से और सिस्कियाँ लेने लग जाता है। और क्या बोलता है सिस्कियाँ लेते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो इतना रो चुका होता है, जब क्राइंग जो है वो इतना ज़्यादा रो चुका है कि अब वो, उसकी जो क्राइंग है वो सोब में चेंज हो गई है। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller सेट, जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ था वो उसको वहाँ लेकर जाता है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम ये नाइस फ्लावर्स जो हैं इनकी स्मेल को फील कर सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें कोई माला चाहिए, क्या तुम्हें गार्लैंड चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोप, मतलब वो वापस से जो नोज़ है अपनी उसको टर्न्ड अवे कर लेता है। एंड रिट्रीट मतलब होता है रिपीटेडली वो सोप करने लग जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब वो सोप करते हुए रिपीटेडली उस चीज़ को बार बार बोल रहा है कि ना मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, ना मुझे स्नेक चार्मर, ना मुझे म्यूज़िक सुनना है, ना मुझे बलून्स चाहिए, ना मुझे फ्लावर्स चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets. Disconsolate मतलब क्या होता है, unhappy. Garland मतलब माला, soap मतलब crying, जब कोई रोते हुए सिस्कियाँ लेने लग जाता है। ओके, तो वो सोचता है कि अब मैं उसको, उसका ह्यूमर, उसको थोड़ा एंटरटेन करता हूँ। कैसे, चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो कि स्वीट्स तो सबको पसंद होते हैं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको स्वीट शॉप वाले के पास लेकर जाता है जहाँ उसका काउंटर लगा हुआ है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तो अगर उसको स्वीट्स चाहिए होते तो वो कौन से स्वीट्स मांगता। पहले उसने क्या बोला था कि उसको बर्फ़ी चाहिए क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट है। तो अब वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, वो वापस से सिस्कियाँ लेने लग जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पर भी वो एट द एंड लास्ट में हर एक चीज़ के लिए मना कर देता है। ना उसे स्वीट सेलर की स्वीट्स चाहिए, ना उसको बलून्स चाहिए, ना फ्लावर्स चाहिए, ना म्यूज़िक सुनना है, ना राउंड अबाउट पे जाना है। उसको क्या चाहिए था, अपने पेरेंट्स। सो इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि
एक छोटा सा जो बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जब वो बाहर जाता है, जब वो मेले में जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जब वो देखता है तो उसको मन करता है, वो ज़िद करता है। बट ही फील सैड व्हेन हिज पेरेंट्स डोंट बाय एनीथिंग फॉर हिम। वो बहुत ज़्यादा बुरा भी फील करता है। बट व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है तो उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी।